हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट सारथी। माई सेल्फ मनीष सालवी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मार्केट में पूरे वीक में किस तरह का हाल रह सकता है और वो कौन से चार्ट लेवल्स हैं डॉलर इंडेक्स पे, डाउ जोन्स पे और से क्रूड ऑयल पे, गोल्ड पे और निफ्टी बैंक निफ्टी पे, जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। और वो कौन से स्टॉक्स है जो कि मेजरली कुछ अच्छे क्रूशियल लेवल्स पे ब्रेकआउट देते नजर आ रहे हैं। सो ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में और इससे जानने की कोशिश करेंगे आने वाले इस वीक में, मतलब अगले सप्ताह में जो है मार्केट किस तरह का रिएक्शन हमें दिखा सकता है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डॉलर इंडेक्स से। डॉलर इंडेक्स विच इज़ द मदर ऑफ ऑल इंडाइसिस, कि ये पर्टिकुलर जो इंडेक्स है इसमें जो मूवमेंट आता है या यहाँ पर जो ब्याजनेस दिखती है उसके हिसाब से हमें मोमेंटम्स नज़र आते हैं मार्केट्स पे। सो फ्रेंड्स, डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है लास्ट टू ट्रेडिंग सेशंस में। अगर आप यहाँ देख पाते हैं तो डॉलर इंडेक्स लगातार, अगर आप देखें तो एक लोअर हाइज एंड लोअर लोज के एक चैनल के फॉर्मेशंस दिखा रहा है। मतलब अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर मार्केट हमेशा इस तरह के फॉर्मेशंस में है और जो डॉलर है, डॉलर अपने 103.30 का जो रेजिस्टेंस एरिया है और से ये जो रेजिस्टेंस जोन है, इस जोन के इस रेजिस्टेंस एरिया में ट्रेड करता नजर आ रहा है। और अगर हम इसको और डिटेल में और से बारीकी में जानने की कोशिश करें तो इसका जो इंट्राडे चार्ट अगर हम देखते हैं H1 पर, तो H1 चार्ट्स पर ये जो डॉलर इंडेक्स है इसने एक ब्रेकआउट्स दे सकता है लोअर लेवल्स पे ट्रेंड लाइंस का। ट्रेंड लाइन मतलब यहाँ से अगर हम एक लाइन दे रहे हैं यहाँ पर, तो इस ट्रेंड का एक ब्रेकआउट डाउनसाइड आ सकता है। सो अगर ये ब्रेकआउट हमें डाउनसाइड आता नजर आता है तो मे भी पॉसिबल मार्केट में जो है फर्दर एक थोड़ी पॉजिटिविटी अगेन नजर आ सकती है इन इन व्हाट इन इमर्जिंग मार्केट्स जो हैं अगेंस्ट चलते हैं थोड़ा डॉलर इंडेक्स के। जब भी डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो इमर्जिंग मार्केट्स अंडर प्रेशर हो जाते हैं। वहीं अगर डॉलर इंडेक्स घटता है तो इमर्जिंग मार्केट्स देन अगेन यहाँ से वी कैन से कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ गेन करना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सो मे बी पॉसिबल डॉलर इंडेक्स के इस गिरावट के बाद मार्केट में वो थोड़ा नेगेटिविटी और से जो मार्केट में बनी हुई थी वो हो सकता है कम हुई हो। एंड मे बी पॉसिबल मार्केट डॉलर इंडेक्स जो आने वाले समय में जो 103.30 का जो रेजिस्टेंस लेवल नजर आ रहा है, जो कि आपको यहाँ देख सकते हैं, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इस एरिया पे मार्केट इससे पहले से ही मार्केट ने एक रिजेक्शन दिया है और रिजेक्शन के बाद मार्केट जो अपने प्रीवियस सपोर्ट लाइन से, ये जो मार्केट में प्रीवियस ट्रेंड नजर आ रहा है आपको, इस ट्रेंड के ऑलमोस्ट उस सपोर्ट लेवल पर जा चुका है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, मे बी पॉसिबल मार्केट में ये डॉलर इंडेक्स जो 101.50 का अगर नीचे ब्रेकआउट लेता है तो फर्दर डाउनसाइड हमें मोमेंटम में डॉलर इंडेक्स में देखने को मिलेगा। और अगर डॉलर इंडेक्स में डाउनसाइड मोमेंटम आता है तो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है। वहीं अगर थोड़ा सा गोल्ड पे नजर डालें तो गोल्ड एक रिकवरी दिखाता नजर आया है। डॉलर इंडेक्स से थोड़ा अगेंस्ट चलता है गोल्ड। जब भी डॉलर इंडेक्स अंडर प्रेशर होता है गोल्ड में थोड़ा पॉजिटिविटी आता है। गोल्ड से सिमिलरली अभी यहाँ पर जो है वी कैन से गोल्ड में लगातार गिरावट होने के बाद एक कल एक पुल बैक रैली नजर आया, जो कि इस सपोर्ट लाइन और से सपोर्ट अपवर्ड स्लोपिंग चैनल है उस सॉरी ट्रेंड लाइन है, उस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से गोल्ड में एक रिकवरी देखने को मिला है। और गोल्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक मॉर्निंग स्टार और से थोड़ा सा वीक मॉर्निंग स्टार बोल सकते हो, क्योंकि इसका जो सेकेंड कैंडल है, जो सेकेंड ग्रीन कैंडल है यहाँ पर, ये जो सेकेंड यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल में पूरा बॉडी कवर नहीं हुआ है। अगर ये पूरा बॉडी कवर हो जाता है तो ये स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार कहलाता है। तो यस, देयर इज अ मॉर्निंग स्टार और ये पैटर्न बोलता है कि अभी जो इस पर्टिकुलर कैंडल में गोल्ड ने जो लो बनाया है, माइट ही पॉसिबल आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में गोल्ड इस पर्टिकुलर लो को होल्ड करे। सो मे बी पॉसिबल गोल्ड में भी थोड़ा सा हमें रिकवरी देखने को मिल सकता है। क्रूड ऑयल, सो क्रूड ऑयल पे अगर नजर आ रही तो क्रूड ऑयल लगातार एक हायर हाइज एंड हायर लोस के फॉर्मेशन के साथ चल रहा है। यस, ड्यूरिंग अ वीक अगर हम बात करें बुधवार के दिन, तो बुधवार के दिन एक बहुत ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिला था क्रूड ऑयल में, बट उस गिरावट को वो कंटिन्यू नहीं कर पाया और से उसका कोई फॉलोअप कैंडल, मतलब फर्दर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के नीचे कोई कैंडल हमें नहीं मिला। एंड सडनली मार्केट जो है सेम ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर ऊपर जा चुका है। अपर लेवल पे देखें तो 83.50 के रेजिस्टेंस है। माइट ही पॉसिबल जो क्रूड ऑयल यहाँ पर बहुत समय तक कंसोलिडेट हो जाए। इसका रीजन क्यों है? इसलिए है क्योंकि मार्केट जो है इस पर्टिकुलर लाइन पर कई बार रुका है और ये जो पर्टिकुलर एरिया आप देख पा रहे हैं, ये जो क्रूड ऑयल है एक स्पेसिफिकली चैनल में चल रहा है। माइट ही पॉसिबल यहाँ पे कंसोलिडेशन दे दे और मार्केट यहाँ से रिवर्स भी दे दे, बट अभी प्रोबेबली लगता है कि मार्केट इस पर्टिकुलर जोन में जाके थोड़ा कंसोलिडेशन दिखा सकता है और एक पुल बैक रैली अपसाइड भी दे सकता है। सो फ्रेंड्स, मेरा मानना यह है कि इस रेजिस्टेंस जोन से क्रूड ऑयल में भी पॉसिबल ना पलटे और ना पलटते हुए मार्केट यहाँ पर
से इस एरिया में कंसोलिडेट करके मार्केट हायर साइड्स में ब्रेकआउट्स देते हैं फ्रेंड्स। सो क्रूड ऑयल इज ऑन द अप ट्रेंड और मार्केट में ये हायर हाइज एंड हायर लोस के फॉर्मेशंस के साथ चल रहा है। अगर लोअर लेवल पे जाते हैं तो लोअर लेवल पे यहाँ पर 79 का एक सपोर्ट बनता है। 79 के ऊपर जब तक होल्ड कर रहा है मार्केट, क्रूड ऑयल यहाँ पे पॉजिटिव है। सो ओवरऑल वी कैन से डॉलर इंडेक्स इज अंडर प्रेशर, मे बी पॉसिबल नीचे आ सकता है। गोल्ड में थोड़ा रिकवरी है, क्रूड ऑयल अंडर प्रेशर है। सॉरी, क्रूड ऑयल में भी रिकवरी और से एक अपसाइड मोमेंटम बना हुआ है जिसे वो कंटिन्यू कर सकता है। एंड आफ्टर दी न्यूज़ जो कि फिच का न्यूज़ था, उसके बाद जो मार्केट है, अगर डाउजोन्स की बात करें तो डाउजोन में हमें एक कैंडलस्टिक पैटर्न से बियरिश एंगल्फिंग देखने को मिला है ऑन वीकली चार्ट फ्रेंड्स। अभी उसको समझते हैं वीकली चार्ट्स पे ये बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या सिग्निफिकेंस है, इसके क्या मायने हैं। तो पॉसिबली फ्रेंड्स मार्केट जो है डॉलर, ये जो डाउजोन का चार्ट हम देखें तो इस बियरिश एंगल्फिंग के बाद एक रैली थोड़ा इस एरिया से इस एरिया तक देखने को मिल सकता है। एंड देन वी कैन अज्यूम कि मार्केट फर्दर हमें यहाँ से सपोर्ट लेता नजर आए। रीजन बीइंग, यहाँ से सपोर्ट लेने का रीजन ये है कि मार्केट जब 34,500 के ब्रेकआउट्स के बाद यहाँ से मोमेंटम आया था तो मार्केट ने इसी एरिया को सपोर्ट का रेजिस्टेंस ब्रेक किया था, और तो गिरते मार्केट में मार्केट हो सकता है इसी एरिया का सपोर्ट लेके पलट जाए। सो फ्रेंड्स डॉलर और से डाउजोन में 43,500 का एक सपोर्ट नजर आ रहा है। हायर लेवल पे देखिए तो यहाँ पर आपको 36,000 के रेजिस्टेंस है। तो डाउजोन का रेंज बनता है फॉर द वीक वी कैन से 34,500 से ले 34,500 से लेकर 36,000 तक के यहाँ पर हमें रेंज नजर आ रहा है। तो अब निफ्टी पे अब चले, तो निफ्टी में अगर देखेंगे तो निफ्टी में भी सिमिलर हमें बेयरिश एंगल्फिंग देखने को मिला है। बट निफ्टी ने लोअर सपोर्ट जो लाइन था, लोअर सपोर्ट लाइन मतलब निफ्टी जो है एक हायर हाइज एंड हायर लोस का फॉर्मेशन के साथ चल रहा है। इस फॉर्मेशन में मार्केट ने एक करेक्शन दिखाया। हम इस करेक्शन को डेली चार्ट्स पे थोड़ा सा समझ सकते हैं। इस करेक्शन के बाद मार्केट ने एक ब्रेकआउट भी लिया है एंड ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। अब ये जो रिजेक्शन ये बोलता है मार्केट को कि मार्केट में भी पॉसिबल निफ्टी जो है यहाँ पर कंसोलिडेशन और साइडवेज ट्रेंड दिखा सकती है। एंड इस साइडवेज ट्रेंड के इधर साइड ब्रेकआउट के से ये साइडवेज ट्रेंड होने के बाद यहाँ पर अगर इधर साइड ब्रेकआउट, अगर डाउन साइड ब्रेकआउट आता है तो हमें फर्दर डाउन साइड देखना पड़ेगा। बट अपसाइड ब्रेकआउट आता है तो हम अपसाइड भी लुक आफ्टर कर सकते हैं। बट अभी के लिए फॉर नेक्स्ट वीक हमारा क्या आउटलुक है निफ्टी के लिए, तो निफ्टी के लिए आउटलुक यहां से बनता है कि 19,600 कुड बी अ रेजिस्टेंस एंड 19,300 कुड बी अ सपोर्ट लेवल। तो ये 300 पॉइंट का रेंज निफ्टी दिखा सकता है इन अपकमिंग ट्रेडिंग सेशंस। पॉजिटिविटी थोड़ा सा आया है लास्ट फ्राइडे का जो मीन्स कल का जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखा है। बट ये पॉजिटिविटी सस्टेन करता है मंडे को तो हम थोड़ा पॉजिटिव सोच सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे एक पॉजिटिव टू साइडवेज ट्रेडिंग सेशन हमें देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स। अब हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा नेगेटिव है कंपेयर टू निफ्टी, बिकॉज बैंकिंग स्टॉक्स में या फिर लाइक एसबीआई का रिजल्ट आया, वो नंबर वॉज गुड, बट देन एसबीआई में उतना ज्यादा हमें मोमेंटम नहीं नजर आया और एक प्रॉफिट बुकिंग सेशन हमें देखने को मिला। उसकी वजह से और से कई कुछ अदर बैंक्स जो कि प्राइवेट बैंक्स है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक, ये जो बैंक्स है अपने टॉप से मतलब अपने हाईएस्ट लेवल से करेक्शंस दिखा रही है और बहुत तेजी से करेक्शंस दिखा रही है। तो ये जो करेक्शन है इसकी वजह से बैंक निफ्टी अंडर प्रेशर है। सो मे बी पॉसिबल, मैंने जैसा पहले भी बताया था आपको कि निफ्टी जो है, ये जो बैंक निफ्टी जो है एक एचएनएस फॉर्मेशन दे सकती है से, मतलब यहाँ से अगर रिकवरी लेने का चांस है तो ये इस तरह का शोल्डर यहाँ बन सकता है। सो दिस इज व्हाट माय आउटलुक। अगर बैंक निफ्टी के अपर रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 45,500 है और लोअर लेवल पे हमें नजर अगर डालें तो 44,000 का सपोर्ट नजर आता है ऑन दिस पर्टिकुलर नेकलाइन। 44,300 का सपोर्ट है। आई मीन वी कैन राउंड ऑफ फॉर द लॉन्गर व्यू और से लॉन्गर हराइजन। अब हम यहाँ से बात करते हैं सेक्टोरल इंडाइसेस की, तो वो कौन सा सेक्टर है जो मार्केट को लास्ट वीक लीड किया। सो फ्रेंड्स आईटी और मेटल और ऑटो, ये वो सेक्टर्स थे जो मार्केट को लास्ट वीक लीड करते नजर आए। अगर आप कैंडलस्टिक्स पे देखेंगे तो कैंडलस्टिक्स पे ये सामने आपके वीकली चार्ट्स लगा हुआ है फ्रेंड्स, और इस वीकली चार्ट्स में आप देख सकते हो लास्ट वीकली ट्रेडिंग सेशंस में आईटी ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया अगेंस्ट टू व्हाट निफ्टी डिड। निफ्टी ने एक नेगेटिव कैंडल बनाया, बैंक निफ्टी ने नेगेटिव कैंडल बनाया, बट आईटी यहाँ पर पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड करता नजर आया। दूसरा अगर हम बात करें मेटल की, तो मेटल में भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश अपट्रेंड हमें नजर आ रहा है।
एंड वही मेंटेन किया हुआ आई मीन मेटल ने उस पर्टिकुलर लेवल्स को मेंटेन करता नजर आया। एंड मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स की बात करें तो यहाँ पर उतना ज़्यादा बिकवाली या उतना ज़्यादा प्रेशर हमें देखने को नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स, बिकॉज निफ्टी में जो फॉल है वो मेजर स्टॉक्स की वजह से है, से रिलायंस हो गया, एंड देन वी कैन से कि यहाँ पर बैंकिंग में एसबीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, और उधर चले हम लोग मेटल में तो टाटा स्टील, एंड मोटर्स में हमें हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, इनमें करेक्शन देखने को मिले। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हमें लार्ज कैप स्टॉक्स में डाउनफॉल देखने को मिला, उसी का इम्पैक्ट हमें निफ्टी में देखने को मिला। बट मिड कैप जो है अपने ट्रेंड में चले जा रहा है फ्रेंड्स, और ये मिड कैप इंडेक्स अभी तो रुकता नजर नहीं आता है। सो फ्रेंड्स, कल भी अगर देखें तो मार्केट के 2 दिन के फॉल के बाद वापस मिड कैप इंडेक्स ने रिकवरी लिया, जस्ट लाइक पहले भी रिकवरी लिया था, पहले भी रिकवरी लिया है, तो इस तरह से फिर से हमें रिकवरी के चांसेस दिखे हैं। बट जब जैसे जैसे मिड कैप इंडेक्स ऊपर जाएगा, निफ्टी में साइडवेज ट्रेंड आएगा, निफ्टी में फर्दर ब्रेकआउट आता है तो मिड कैप और ज्यादा तेजी से जा सकता है फ्रेंड्स। सो इस तरह से हमने व्यू बनाया कि निफ्टी की रेंज हो गई, बैंक निफ्टी की रेंज हो गई, डाउजोन का क्या रेंज हो सकता है, एंड डॉलर इंडेक्स एंड क्रूड ऑयल एंड गोल्ड क्या कर रहे हैं। अभी हम चलते हैं ओपन इंटरेस्ट के डेटा पे। तो ओपन इंटरेस्ट के डेटा पे हम जा रहे हैं मंथली डेटा पे, मतलब 31 अगस्त का जो एक्सपायरी है लास्ट थर्सडे का, उसके डेटा की मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो उस पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर स्माइल बनता नजर आ रहा है, स्माइल इन द सेंस कि मार्केट में डिस्टेंस स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है और नियर टर्म स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट कम है फ्रेंड्स। सो यहाँ पर देखिएगा 19,500 के बाद टू सीधा 20,000 की स्ट्राइक प्राइस है, जहां पर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। हालांकि ये राउंड नंबर का इफेक्ट है, बट स्टिल इन बिटवीन से 19,800, 700, 600 ये जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें उतना ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं है। सो मे बी पॉसिबल मार्केट का जो रेंज है फॉर दिस होल मंथ और से वीक, सो वी कैन से कि मार्केट इस रेंज में रह सकता है। हाईएस्ट बिल्डअप यहाँ है। मैक्सपेन जो हालांकि नजर आ रहा है, मैक्सपेन नजर आ रहा है 19,550 पर। अपर लेवल पर रेजिस्टेंस 600 है, तो 600 का रेजिस्टेंस लेगा। बायसनेस ऑन से मंथली चार्ट थोड़ा सा पॉजिटिव बना हुआ है, बिकॉज ऑन लास्ट थर्सडे वी कैन अज्यूम के मार्केट और ज्यादा ऊपर की तरफ निकले। सो 20,000 इज द रेजिस्टेंस लेवल, और जब भी इस तरह का ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है पर्टिकुलरली कहां पर, डिस्टेंस स्ट्राइक प्राइस पे, तो माना जाता है कि मार्केट का रेंज बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, मार्केट में वोलेटिलिटी आ सकती है। सो ऊपर भी वोलेटिलिटी आ सकती है, डाउन साइड में भी वोलेटिलिटी आ सकती है। सो फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट फॉर निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट। वहीं बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट की बात करें हम, तो बैंक निफ्टी में भी हमें सिमिलर फिनोमिना और से सिमिलर स्ट्रक्चर नजर आता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं बैंक निफ्टी का 31 अगस्त का डेटा और से कॉन्ट्रैक्ट, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में हमें जो है डिस्टेंस स्ट्राइक प्राइस, मतलब अगर आप बात करें नियर टर्म स्ट्राइक प्राइस में, एक है 45,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है उस पे हाईएस्ट बिल्डअप है, एंड देन से डिस्टेंस स्ट्राइक प्राइस पे जाते हैं तो सिमिलर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नजर आता है। बट जो बायसनेस है बैंक निफ्टी का, अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो वो थोड़ा सा लोअर साइड्स पे है, और से राइटिंग जो है लोअर साइड्स पे हमें ज्यादा देखने को मिला है। मतलब राइटिंग किया गया 43,000 की राइटिंग बहुत ज्यादा हुई है, मतलब उतना दूर का स्ट्राइक प्राइस लोगों ने बेचा है। सो मतलब यहाँ लग रहा है कि उन्हें उतना ज्यादा डिस्टेंस और से नीचे लग रहा है। वहीं अगर हम बात करें कि 44,000 तक का स्ट्राइक प्राइस हाईएस्ट बिक वाली हुआ है, कॉल ऑप्शन में उतना बिक वाली नहीं हुआ है। सो आई मीन फॉर दिस डेटा आई कैन अज्यूम कि मार्केट जो है जो एट दी मनी 45,000 के बाद जो 44,000 एंड 43,200 ये जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ मार्केट में एक बायसनेस है, और इस पर्टिकुलर एरिया पे मार्केट में पुट ऑप्शंस में राइटिंग देखने को मिला है। सो मे बी पॉसिबल ये जो प्राइसेस है मार्केट में सपोर्ट का काम करेगी, और हायर लेवल पे 46,000 जो लेवल है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। वहीं डीआईआईज और एफआईआईज का थोड़ा डेटा हम देखते हैं। तो अगर डेली डेटा देखें डीआईज एफआईआईज का, तो लगातार 4 डेज में अल्टरनेट डेज पे एफआईआई डीआई का नेट डेटा अगर देखें तो वहां पे बाइंग सेलिंग हुआ है। बट एट द एंड जो अगर मंथली डेटा की बात करें तो मंथ में, अगस्त मंथ में अभी तक डीआईआई और एफआईआई दोनों मिला ले तो वो नेट बायर रहे हैं। ओवरऑल लास्ट 5 मंथ अगर देखें, से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 मंथ अगर देखें तो लगातार एफआईआई डीआई का जो डेटा है और उनका जो बाइंग सेलिंग का डेटा है वो नेट पॉजिटिव है। विच जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ओनली मार्केट में उतना मोमेंटम हमें नजर आया है लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस में, और लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में स्पेशली। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें पॉजिटिविटी है। एफआईआईज आर ओके एंड डीआईज आर ओके, दे आर सेलिंग, बट उन्होंने जो फ्राइडे को जो बिकवाली किया वो उतना नहीं किया, तो दे आर इन द नेट बायर, नेट टू नेट बेसिस। अगर हम इकोनॉमिक डेटा की बात करें तो डेटा पे हमें कोर इन्फ्लेशन का डेटा है बाय 10th ऑफ अगस्त,
अगर हम बात करें इन्फ्लेशन रेट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट एंड कोर इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर एंड मंथ ऑन मंथ बेसिस पर है। नेक्स्ट है जो है आपका जीडीपी का डेटा आने वाला है फ्रॉम वेयर, दैट्स द यूनाइटेड किंगडम। सो यूके का जीडीपी का थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है इंडियन इकोनॉमीज और से चार्ट्स को लेकर अगर देखें या मार्केट को लेकर देखें तो, बट उतना उससे ज़्यादा इम्पैक्ट हमें इन्फ्लेशन रेट्स जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से आने वाला है, हालांकि रिड्यूस हो चुका है अपने लोअर लेवल्स पे या न्यूनतम लेवल्स पर है, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 4.8, जो कि किसी समय 10 के अबव या 2 डिजिट्स में जा चुका था, वो कंट्रोल में है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा पॉजिटिविटी हमें डाउजोन में देखने को मिला था, बट देन डेट सीलिंग क्राइसिस और से फिंच की जो रेटिंग्स आई डेट प्रोडक्ट्स को लेकर, उसकी वजह से हमें प्रेशर देखने को मिला है। अदरवाइज जो सिचुएशन पहले बनी हुई थी अबाउट द इन्फ्लेशन एंड फेडरल रेट आउटलुक, वो वहां से थोड़ा सा मार्केट थोड़े से ऊपर आए हैं। बट ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है, से इंटरेस्ट रेट अभी 5% के आसपास चल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में, इस हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से मार्केट में कंपनीज की परफॉर्मेंस जस्ट बिकॉज ऑफ हाई फाइनेंशियल कॉस्ट थोड़ा डिटीरियोरेट हो सकती है। इस वजह से यहाँ पर एक फिच का जो रेटिंग आया था और जो आउटलुक आया था कि 2024 तक यूनाइटेड स्टेट्स को जो है अंडर रिसेशन ही फेज का सामना करना पड़ेगा। सो जस्ट उस न्यूज़ की वजह से मार्केट में गिरावट है। सो इस गिरावट के बाद क्या रेंज है, किस तरह का मार्केट बिहेवियर दिखा सकता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी फ्रेंड्स। अब फाइनल डिसीजन आपको लेना है कि मार्केट का क्या आउटलुक है, किस तरह मार्केट जा सकता है, कहाँ जा सकता है। मैंने जो दो स्टॉक्स थोड़े से ऑब्जर्व किए हैं, इन दो स्टॉक्स में एक स्टॉक है एचईजी फ्रेंड्स। एचईजी जो कि कैथोड इलेक्ट्रोड्स बनाती है और से बैटरी, हम लोग इलेक्ट्रिक बैटरी की बात करें तो उसमें इस पर्टिकुलर कंपनी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। जब से हमने इलेक्ट्रॉनिक ई व्हीकल्स एंड बैटरीज के जो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और से मोमेंटम आया हुआ है और से फंडामेंटली आउटलुक जो ई व्हीकल को लेकर बना है, तब से इसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम नज़र आया था। उसके बाद एक गिरावट थी, अब यहाँ से फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम नज़र आ रहा है और स्टॉक जो है ऑलमोस्ट अपने 52 वीक के आसपास खड़ा हुआ है एंड ऑलमोस्ट यहाँ पर एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देके अगेन रिबाउंड होता नजर आ रहा है। लोअर लेवल पे देखे तो यहाँ पर सपोर्ट बनते हैं 1660 रुपए के, और हायर लेवल पे जो स्टॉक्स में रेजिस्टेंस बनता है वो 1960 के आसपास का बनता है। करंटली स्टॉक जो चल रहा है वो 1780 चल रहा है, 90 चल रहा है। सो यहाँ से इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक आउटलुक नजर आता है टिल द लेवल ऑफ 1950। अगला एक स्टॉक है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि एक अच्छे फॉर्मेशंस के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ है। आई मीन इट इज़ मेकिंग हायर राइज एंड हायर लोज फॉर्मेशंस। अगर आप चार्ट्स पे देखते हैं फिलहाल तो यहाँ पर आपको हायर राइज एंड हायर लोज फॉर्मेशन नज़र आते हैं, और इसके बाद जैसे जिस तरह से ये ब्रेकआउट हमें ट्रायंगल का देखने को मिला है, वैसे ही एक और फॉर्मेशंस यहाँ पर एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमें एक फॉर्मेशन देखना नज़र आ रहा है जो कि पॉजिटिव है एंड मे बी पॉसिबल जो है 302 का जो क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ब्रेकआउट के बाद अगला जो रेजिस्टेंस इसमें नजर आता है वो 320 आता है। लोअर लेवल पे स्टॉक्स में 285 के सपोर्ट्स नजर आते हैं। सो दिस इज स्टॉक इज हैविंग अ पॉजिटिव मोमेंटम एंड विद दीज लेवल्स कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैंने इकोनॉमिक इंडिकेटर के बारे में बात की, स्टॉक्स के बारे में बात की, स्टॉक्स इंडाइसेस एंड उस पर आउटलुक हमने जानने की कोशिश की, और डाउ जोन, डॉलर इंडेक्स, गोल्ड, क्रूड ऑयल का क्या नजरिया है, वो सारा हमने कोशिश किया। होप यू गॉट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मार्केट। और इसी तरह की लर्निंग्स के लिए प्लीज़ इन वीडियोज़ को आप देखते रहें। आपने अभी तक मार्केट सारथी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। एंड एट दी एंड मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज से, फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए, आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का होना चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। आपको एडवाइस लेना है तो आप किसी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एडवाइस ले सकते हैं, या फिर अगर आपको मार्केट सीखना है तो आप मार्केट सारथी को ज्वाइन कर सकते हैं। Thanks for watching this video till the end, friends, and keep on watching Market Sathi for upcoming days and for more learning. Thank you very much.